नमस्कार, मैं हूं डॉली सिंह और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नवीन पटनायक सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना से प्रभावित गरीबों के लिए ओडिशा में 200 करोड़ विशेष के आर्थिक पैकेज। अटल पेंशन योजना में छूटी किस्तें 30 सितंबर तक जमा करने की छूट, नहीं लगेगी कोई पेनाल्टी। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गरिमा कायम रखने के लिए पेंशन जरूरी। भारत के कई हिस्सों में बारिश का हाई अलर्ट जारी। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में पानी से मचेगी आफत। कुल्लू में राष्ट्रीय राजमार्ग 305 सहित ग्रामीण सड़कों में मलबा आने से आवाजाही बंद। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने 29 अगस्त को बुलाई राज्य के न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इस बीच एक और बड़ी खबर मऊगंज से आ रही है, जहां पर पन्नी पथरिया में खूनी संघर्ष हुआ है। एक की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। परिजन लाश सड़क पर रखकर हंगामा कर रहे हैं। मौके पर पुलिस का दल पहुंच चुका है। जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके बाद मृतक के परिवार वालों ने मृतक का शव रखकर सड़क किनारे रखकर हंगामा किया है और मौके पर पुलिस बल भारी मात्रा में पहुंच चुका है। घायलों को सिविल अस्पताल मऊगंज में भर्ती कराया गया है। रीवा मऊगंज थाना क्षेत्र के पन्नी पथरिया गांव में ठाकुर और हरिजनों के बीच ये विवाद हुआ, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले और एक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस बल फिलहाल तनाव की स्थिति को काबू में करने के लिए लगा हुआ है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रीवा से हमारे संवाददाता प्रद्युमन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रद्युमन, 2 गुटों में आपस में जो झगड़ा हो गया है, खूनी संघर्ष हुआ है, एक की मौत और 2 लोग घायल हो गए, क्या है पूरी घटना? जी ऋषभ जी, बताना चाहूंगा। रीवा जिला के मऊगंज थाना अंतर्गत की घटना है जी। ये तकरीबन 2 बजे के आसपास ये खूनी संघर्ष हुआ है और जिसमें एक नाबालिग बच्चे, लगभग 12 साल बच्चे की मौत भी हो गई है जी। और लाइन स्थिर बनी हुई है जी। जी प्रद्युमन, किस तरीके से पुलिस ने वहां का मोर्चा संभाला है, क्योंकि खूनी संघर्ष के बीच में 2 लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और किस बात को लेकर ये विवाद हुआ था? ये विवाद ऋषभ जी ऐसा हुआ है कि लगभग ये जो जिनके ऊपर हमला किया गया है, इनके द्वारा कोरेक्स और अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। जो सामने वाले व्यक्ति हैं, जैसे सोनू कबाड़ी के नाम से बात सामने आ रही है जी। इनके द्वारा अवैध कोरेक्स और आपकी शराब अवैध तस्करी की जा रही थी, जिसके संबंध में ये पीड़ित पक्ष लोगों के द्वारा मऊगंज थाने में FIR करवाई गई थी जी। लेकिन पुलिस उन आरोपियों को किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके संबंध में पुलिस के द्वारा बता दिया गया, उनका नाम ओपन कर दिया गया। इस वजह से ये खूनी संघर्ष हुआ जी। प्रद्युमन, 2 लोगों में आपस में, एक ठाकुर और हरिजन जो आपस में भिड़ गए थे, इनमें से कौन इस तरीके की अवैध घटना को अंजाम दे रहा था? ये जो हरिजन साकेत लोग हैं, इनके द्वारा कोरेक्स बेचा जा रहा था, जिसके विरोध में ठाकुर समाज के जो व्यक्ति, उनके द्वारा मऊगंज थाने में सूचित किया गया था जी। तो पुलिस मऊगंज थाने के द्वारा किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की गई और ऊपर से इनको बता दिया गया है कि इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके संबंध में हरिजन समाज के लोगों ने हमला कर दिया जी। प्रद्युमन, अब पुलिस मामला दर्ज करने के बाद किस तरीके की कार्रवाई करेगी, क्योंकि अब इसमें एक 12 साल के बच्चे की मौत भी हुई है, जैसा कि आपने बताया जी। 12 साल बच्चे की मौत हुई है, 2 अन्य गंभीर हालत में है, सिविल अस्पताल मऊगंज में एडमिट है और अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। SDOP, एडिशनल SP और तनाव की स्थिति बनी हुई है बराबर जी। चलिए प्रद्युमन, तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी खबर मऊगंज से आपको बता रहे थे, जहां पर पन्नी पथरिया में खूनी संघर्ष हुआ। ये खूनी संघर्ष 2 समाज के बीच में हुआ, ठाकुर और हरिजनों के बीच में ये संघर्ष हुआ है। आपको बता दें, ये जानकारी मिल रही है कि हरिजन जो थे वो अवैध तरीके से मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे और उन्हें अवैध तरीके से बेच रहे थे, जिसको लेकर 2 समाज के लोगों में आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।